अकबर और बीरबल विचारक और शिक्षाप्रद कहानियों का संग्रह। अकबर और उनके बुद्धिमान मंत्री बीरबल की कहानियां हमेशा से लोगों के बीच प्रसिद्ध रही हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि जीवन के मूल्यों को सिखाने का काम भी करती हैं। बीरबल की विवेकपूर्ण विचारधारा और चतुराई को देखते हुए बादशाह अकबर ने उन्हें अपना मंत्री बनाया। यहाँ कुछ ऐसी ही कहानियां हैं जो हमें बीरबल के बुद्धिमत्ता और विचारशीलता को समझाती हैं। एक, सच्ची दोस्ती की महत्ता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जीवन में? बीरबल ने उत्तर दिया, सच्ची दोस्ती, होशियारी और इतिहास की सीख। अकबर हैरान थे और पूछा, क्या यह सच है? बीरबल हंसते हुए बोले, अब आप एक चुनौती दें और मुझे प्रयोग करने दें। अकबर ने स्वीकार किया। बीरबल ने एक सुरक्षित स्थान चुना और कहा, अब आपको अपनी जान बचाने के लिए मुझे चुनौती देनी होगी। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। बीरबल ने अकबर की हंसी को देखा और कहा, देखा, यही तो सच्ची दोस्ती है, जो एक दूसरे के साथ हंसते हैं और एक दूसरे के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं। 2. बीरबल की बुद्धिमानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विवाद उत्पन्न हुआ। दो व्यक्ति जमीन के मामले में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। अकबर ने बीरबल से समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने विवादित जमीन को देखकर 3 पेड़ों की बात की। उन्होंने कहा, इस जमीन का एक तरफ एक पेड़ तना हुआ है, जिसके ऊपर आम हैं, दूसरी तरफ भी एक पेड़ है, जिसके ऊपर सूखे हुए पत्ते हैं, तीसरी ओर भी एक पेड़ है, जिसमें कोई फल नहीं है। बीरबल ने कहा, मेरा समाधान है कि इस जमीन का तीनों को एक साथ बांध देना चाहिए, ताकि एक पेड़ दूसरे पेड़ों के साथ जुड़ा रहे। अकबर और बीरबल, अद्भुत चतुराई की कहानी। एक, राजा और दरबार का संचालन। भारत के महान बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा गतिविधियों और विचारों का दौर चलता था। अकबर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उन्हें उनके मंत्री बीरबल की सलाह और चतुराई का भरपूर सहारा मिलता था। 2. राजा का चुनाव। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी मंत्रियों से पूछा कि वे एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जो सच्चाई को चुपचाप उजागर कर सके। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, राजा, आप हैं। अकबर चौंके, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के विचार को स्वीकार किया। 3. अद्भुत चतुराई की कहानियां। अकबर और बीरबल के बीच कई ऐसी चतुराई भरी कहानियां हुई जो लोगों को आदर्शों की ओर ले जाती थीं। एक ऐसी कहानी थी जब बीरबल ने एक स्वार्थी व्यक्ति को समझाया कि सच्ची धन दौलत उसके चरित्र में होती है, न कि उसकी जेब में। 4. सच्ची मित्रता की महत्ता। अकबर और बीरबल की कहानियां सच्ची मित्रता और विश्वास की महत्ता को भी दर्शाती हैं। एक दिन बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सच्चे दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ खुशी और दुख में साथ देते हैं। 5. न्यायप्रियता का प्रतीक। बीरबल की कहानियों में न्यायप्रियता का प्रतीक होता था। उन्होंने कई बार अकबर को उसके निर्णय पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, जिससे समाज में न्याय का स्थान मिलता था। 6. समाज के उत्थान के लिए योगदान। बीरबल ने समाज के उत्थान और विकास में भी अपना योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न समस्याओं का समाधान किया और अकबर को सही राह दिखाने में मदद की। 7. समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और सच्ची मित्रता ही एक समृद्ध समाज की आधारशिला होती हैं। इनकी कहानियां हमें विचारशीलता की महत्ता को समझाती हैं और हमें सही और गलत के। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का प्रतीक। भूमिका। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां न केवल हिंदुस्तानी साहित्य के एक महत्वपूर्ण अंग हैं, बल्कि इनका महत्व व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा देने में भी है। बीरबल की चतुराई और अकबर का विचारशील सोचना हमेशा ही उनकी कहानियों का मुख्य विषय रहा है। अकबर का निर्णय।
एक बार अकबर को एक महापंडित ने चुनौती दी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े। अकबर ने इसे एक सजीव प्रमाण के रूप में देखने का निर्णय किया। बीरबल ने उन्हें इस विचार का सामना कराया कि स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ अपनी स्वतंत्रता को पहचानने और स्वीकार करने में है। बीरबल की चतुराई। बीरबल की कहानियों में वे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हैं। एक कहानी में वे एक धनवान व्यक्ति को सिखाते हैं कि धन की सच्ची मान्यता उसके चरित्र में होती है, न कि उसकी जेब में। उनकी चतुराई के माध्यम से वे न्यायप्रियता की महत्ता और समाज में समरसता की महत्ता को समझाते हैं। बीरबल की योगदान। बीरबल का योगदान सिर्फ अकबर के दरबार में ही सीमित नहीं था, बल्कि वह समाज के उत्थान और विकास में भी सक्रिय रहे। उन्होंने अकबर को समाज में न्यायप्रियता के महत्व को समझाया और उन्हें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद की। अद्भुत उपहास। अकबर और बीरबल की कहानियों में आम जनता के साथी तथा अन्य चरित्रों की चतुराई और उनके उपहास भी अद्भुत होते हैं। इन उपहासों के माध्यम से वे न केवल विचारशीलता का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि हास्य के माध्यम से सामाजिक संदेश भी देते हैं। न्याय का संरक्षण। बीरबल की कहानियां न्याय के संरक्षण और अधिकारों की समर्थन को भी प्रमोट करती हैं। वे आम जनता के मुद्दों को उजागर करते हैं और अकबर को सामाजिक न्याय के प्रति। अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के शासक अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच की कहानियां हमेशा ही रोचक और शिक्षाप्रद रही हैं। उनकी अद्भुत चतुराई और बुद्धिमत्ता से भरी कहानियां हमें जीवन के मूल्यों को सिखाती हैं। इस लेख में हम अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी को जानेंगे जो हमें समाज में न्यायप्रियता की महत्ता को समझाती है। कहानी। अकबर का प्रस्ताव। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े समूह के सामने एक महान विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो इस समाज में न्याय के प्रति समर्थ हो और अपने आप को न्याय की रक्षा करने के लिए समर्थ साबित कर सके। इस प्रस्ताव के साथ अकबर ने एक चुनौती दी, जो व्यक्ति इसे समझकर उसका समाधान कर सकता है, उसे अच्छा इनाम मिलेगा। बीरबल का उत्तर। अकबर के चुनौती पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां न्याय होता है, वहां न्यायपालिका होती है। इस उत्तर के साथ बीरबल ने अकबर की ध्यान को अपनी चतुराई से आकर्षित किया। न्यायपालिका का निर्माण। बीरबल ने निर्णय किया कि एक न्यायपालिका का निर्माण किया जाए जो समाज में न्याय की रक्षा करे और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम करे। उन्होंने न्यायपालिका के सदस्यों को विशेष शिक्षा दी और उन्हें समाज के न्याय और अधिकारों की प्रति संवेदनशीलता को समझाया। न्यायपालिका की पहचान। बीरबल ने न्यायपालिका को एक विशेष संरचना दी जो आम जनता के लिए सहज और पहचानी जा सके। न्यायपालिका ने समाज में न्याय की पहचान की और अधिकारों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्याय की जीत। न्यायपालिका के सदस्यों ने अपने कार्य के माध्यम से समाज में न्याय की जीत के लिए काम किया। उन्होंने गरीबों और निराधिकारियों की मदद की और उनके अधिकारों की रक्षा की। समापन। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय की। अकबर और बीरबल, ज्ञान और चतुराई की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के दरबार में हमेशा चतुराई और विवेकपूर्ण विचारों का महत्व रहा है। अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के अनेक औपन्यासिक किस्से और कहानियां हमें उनकी चतुराई और ज्ञान का प्रकटीकरण करती हैं। इस लेख में हम दो ऐसी कहानियों को जानेंगे जो अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती, बुद्धिमत्ता और समझौते की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। कहानी एक, न्याय का प्रतीक, अन्नदाता की मदद। एक बार अकबर और उनके दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत सुनाई कि उसकी फसल को बाढ़ ने नष्ट कर दिया है और उसका कोई भी सरकारी अधिकारी उसकी मदद नहीं कर रहा है।
अकबर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने मंत्रियों को बुलाया। बीरबल ने अपनी चतुराई के साथ एक योजना बनाई और फसल के नुकसान का मूल्य किसान को दिलाने के लिए सरकार के अधिकारियों को धमकी दी। उसने उन्हें समझाया कि अन्नदाता की सेवा करना सरकार का कर्तव्य है और इससे वे न्याय का प्रतीक बनेंगे। आखिरकार किसान को उसका मुआवजा मिला और सरकारी अधिकारियों को अपमानित किया गया। कहानी 2, बुद्धिमत्ता की जीत, चोरी का मामला। एक बार अकबर के दरबार में एक धनी व्यापारी ने अपनी शिकायत दर्ज करवाई कि उसके दुकान से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं। अकबर ने इस मामले को बीरबल के समाधान के लिए सौंपा। बीरबल ने धीरे धीरे तर्क लगाया और अपनी जांच में व्यापारी को नियोजित किया। बीरबल ने स्थिति के तथ्यों को विचार करते हुए चोर को पकड़ने का सबसे संभावित स्थान और समय निर्धारित किया और चोरी की प्रक्रिया का खुलासा किया। अंततः चोर पकड़ा गया और धनी व्यापारी की समस्या का समाधान हो गया। समापन। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि ज्ञान, चतुराई और सही निर्णय लेने की कला किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। ये कहानियां हैं अकबर और बीरबल, ज्ञान और चतुराई की कहानी। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के दरबार में हमेशा चतुराई और विवेकपूर्ण विचारों का महत्व रहा है। अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के अनेक औपन्यासिक किस्से और कहानियां हमें उनकी चतुराई और ज्ञान का प्रकटीकरण करती हैं। इस लेख में हम 2 ऐसी कहानियों को जानेंगे जो अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती, बुद्धिमत्ता और समझौते की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। कहानी 1, न्याय का प्रतीक, अन्नदाता की मदद। एक बार अकबर और उनके दरबार में एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत सुनाई कि उसकी फसल को बाढ़ ने नष्ट कर दिया है और उसका कोई भी सरकारी अधिकारी उसकी मदद नहीं कर रहा है। अकबर ने इस समस्या का समाधान करने के लिए अपने मंत्रियों को बुलाया। बीरबल ने अपनी चतुराई के साथ एक योजना बनाई और फसल के नुकसान का मूल्य किसान को दिलाने के लिए सरकार के अधिकारी